जमशेदपुर पश्चिम विधानसभा क्षेत्र के भाजपा कार्यकर्ताओं के प्रति एसएसपी के भेदभावपूर्ण रवैये के विरोध में मुकुल मिश्रा के नेतृत्व में उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा गया। मुकुल मिश्रा के नेतृत्व में उपायुक्त को मांग पत्र सौंपने आए भाजपाइयों ने एसएसपी अनूप टी मैथ्यूज पर भेदभावपूर्ण रवैये का आरोप लगाया है। ज्ञापन सौंपने आए मुकुल मिश्रा ने कहा कि खासकर जमशेदपुर पश्चिम विधानसभा क्षेत्र के भाजपाइयों पर एसएसपी का रवैया हमेशा नकारात्मक रहा है। लगभग 8-10 महीना से जमशेदपुर के एसएसपी का जो क्रियाकलाप रहा है, ये जमशेदपुर पश्चिम विधानसभा के कार्यकर्ताओं के प्रति उनका बिल्कुल भेदभावपूर्ण रवैया रहा है और उनकी जो कार्यशैली रही है वो आम जनता के हित में नहीं। पिछले दिनों मांगों में कुछ लोगों ने अशांति फैलाने का प्रयास किया था, उसमें भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं का नाम आया था, गलत ढंग से नाम दिया गया था पुलिस के द्वारा और एसएसपी साहब से वार्ता होने के बाद भी वो उस केस से नाम निर्दोष लोगों का नाम नहीं हटाया गया। और इस बीच कार्यकर्ता हमारे विभिन्न मंडलों के कार्यकर्ताओं का बराबर ये प्रयास किया गया, ये बातें उठाई गई कि क्षेत्रों में अवैध रूप से शराब का बिक्री होता है, लेकिन इस पर भी जिला प्रशासन पुलिस प्रशासन का कोई ध्यान नहीं है। 20 तारीख तक इस पर कोई निर्णय ले, अन्यथा 20 के बाद फिर हमें बड़ी बैठक करके रोड पर आने को बात। जमशेदपुर लोकसभा युवा कांग्रेस कमेटी ने पिछले दिनों पत्रकारों पर हुए हमले की घोर निंदा की है। पिछले दिनों सीताराम डेरा थाना परिसर के बाहर समाचार संकलन करने गए पत्रकारों पर लाठीचार्ज की निंदा करते हुए रविंद्र झा के नेतृत्व में जमशेदपुर लोकसभा युवा कांग्रेस ने प्रशासन से दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। पत्रकारों पर जुल्म करना बंद करो, बंद करो, बंद करो, पत्रकारों पर जुल्म करना बंद करो, बंद करो, बंद करो, प्रशासन होश में आओ। लोकतंत्र का तीसरा स्तंभ मीडिया और पत्रकार बंधुओं के ऊपर पुलिस द्वारा लाठीचार्ज किया गया और वह लाठीचार्ज किया गया सिर्फ इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी के दो माननीय जो हैं, माननीय मुख्यमंत्री रघुवर दास जी और माननीय मंत्री श्री सरयू राय जी के कार्यकर्ताओं में आपसी प्रतिद्वंद्विता हुआ और पत्रकार जो मीडिया के लोग थे उसको कवरेज करने गए और प्रशासन उसको बर्दाश्त नहीं कर पाया, भारतीय जनता पार्टी के लोग उसको बर्दाश्त नहीं कर पाया और भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने मीडिया के ऊपर जो है पुलिस को लाठीचार्ज करने का आदेश दिया, जिसके बदौलत हम समझते हैं कि हमारा जो तीसरा स्तंभ है लोकतंत्र का वो आहत हुआ, उसको काफ़ी चोट पहुंचा। तो उसके विरोध में हम लोग आज सीनियर एसपी को ज्ञापन देने आए हैं और यह मांग करने आए हैं कि इस तरह से अगर लोकतंत्र का माहौल उड़ाया गया तो कांग्रेस पार्टी उसको किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगी और हम लोग उसके लिए पुरजोर आंदोलन करेंगे। वहीं दूसरी ओर पत्रकारों पर पिछले दिनों सीताराम डेरा थाना के बाहर हुए लाठीचार्ज की घटना पर उच्च स्तरीय जांच और दोषियों पर दंडात्मक कार्रवाई की मांग आम आदमी पार्टी जमशेदपुर इकाई द्वारा प्रशासन से की गई है। और जिस प्रकार से मीडिया जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, जिस प्रकार से मीडिया पे हमला हुआ है या एक लोकतंत्र की हत्या है। मुख्यमंत्री के गृह क्षेत्र में पुलिस बेलगाम हो गई है, जंगल राज चल रहा है। आम आदमी पार्टी इस घटना की पुरजोर निंदा करती है और आम आदमी पार्टी की यह मांग है कि जो भी दोषी पुलिसकर्मी हैं उनके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कानूनन कार्रवाई की जाए और उन्हें नौकरी से बर्खास्त किया जाए। आदिवासी मूलवासी एकता मंच ने स्थानीय नीति पर आपत्ति जताते हुए संशोधन की मांग की है। बुधवार को निर्मल गेस्ट हाउस में आदिवासी मूलवासी एकता मंच की बैठक में राज्य सरकार द्वारा पारित स्थानीय नीति का विरोध जताया गया। उन्होंने इसमें संशोधन की मांग करते हुए सरकार को 20 अप्रैल तक अल्टीमेटम दिया है। बैठक की अध्यक्षता हरमोहन महतो ने की। आज हम लोग आदिवासी मूलवासी एकता मंच की बैनर तले एक अहम बैठक हम लोग कर रहे हैं। बैठक के मुख्य उद्देश्य है, चूँकि पिछले दिन राज्य कैबिनेट द्वारा जो स्थानीय नीति परिभाषित किए हैं उसी के विरोध में आज हम लोग रणनीति तैयार करने के लिए आज यहाँ बैठे हुए हैं। हम लोग चाहते हैं कि कैबिनेट द्वारा जो 7/4/2016 को जो पारित किया गया है उसको हम लोग संपूर्ण रूप से खारिज करते हैं। हम लोग का मुख्य मांग है कि 1932 और 64 के खतियान के आधार पर
और मूलतः झारखंडी राष्ट्रीयता के लोग हैं, जिनकी भाषा, संस्कृति, पर्व, त्यौहार जो अन्य जो जनजातियां हैं उसके साथ मेल मिलाप है। वैसे लोगों को स्थानीय नीति तय होना चाहिए उसके आधार पर। झारखंड सरकार द्वारा हाल ही में पारित स्थानीयता की नीति पर न्यूज टाइम्स ने विभिन्न राजनीतिक दलों व संगठनों के लोगों से बातचीत की और मिश्रित प्रतिक्रिया सामने आई। कौन सा हम ये नहीं, इस पे नहीं हम जाना चाहते हैं, लेकिन झारखंड के लोगों के लिए जो सही होगा वो तो सबको करना पड़ेगा। हमने तो 1985 माना है, लेकिन लोगों के बीच में आ रही है बातें, इसका निर्णय सरकार करेगी बाद में। जो हमारी सरकार की बात नहीं है, हर स्टेट का अपना स्थानीय नीति होता है। 1932 मानिए चाहे 1980 मानिए, हमारा जो अपना मत है। आप यहाँ पे हमारे 200 साल से भी पंजाबी फैमिली रह रही है, बंगाली फैमिली रह रही है, हमारे बिहार के लोग पंजाब में रह रहे हैं, उनको पंजाबी तो हम नहीं कहेंगे। पंजाब में जो 200 साल से बिहारी जो रह रहे हैं उनको हम पंजाबी कह सकते हैं। तो इसी तरह जो अपना एक स्टेट का अपना जो पहचान है वो तो बरकरार रहना चाहिए, वो 32 का हो या 62 का हो या आपका 200 साल का पहले का हो। स्थानीयता तक का एक बहुत बड़ा ये मुद्दा है। ये स्थानीयता एक वर्ड में नहीं इसका डेफिनेशन दे सकते हैं। बैशाखी के अवसर पर मानगो गुरुद्वारा में आधुनिक निशान साहिब फहराया गया। हाइड्रोलिक सिस्टम के तहत 1200 किलोग्राम वजनी निशान साहिब शान से फहराया। बैशाखी पर्व के मौके पर बुधवार को मानगो रोड नंबर 10 में अवस्थित गुरुद्वारा में 87 फीट ऊंचे निशान साहिब फहराया गया। जबलपुर की कंपनी द्वारा निर्मित 87 फीट लंबे निशान साहिब को अत्याधुनिक हाइड्रोलिक सिस्टम के तहत खड़ा किया गया। अब निशान साहिब के चोले को बदलने के लिए ऊपर चढ़कर खतरे मोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छे काम करने वाले समाज के लोगों को भी सम्मानित किया गया। हो सकता है क्योंकि अप्रैल 2016 को हम लोग यहाँ पर बैसाखी का पर्व मना रहे हैं। बैसाखी हमारे सिख गुरुओं ने आज के दिन सिखों की स्थापना की थी। आज 5 प्यारे बने थे, सिख बने थे। उसके उपलक्ष्य में हम लोग यहाँ निशान साहब था यहाँ पर पहले भी, और हम लोगों ने वो पुराना निशान साहब में उसके ऊपर ट्रॉली लगा कर चढ़ा जाता था, जिससे एक्सीडेंट होने का बहुत खतरा रहता था। देखते हुए सेफ्टी के ख्याल से वो उतना अच्छा नहीं था। पिछले 4-6 महीनों में 1-2 इंसिडेंट भी ऐसे हुए, तो हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना हम लोग इसको एक हाइड्रोलिक आजकल के आधुनिक मॉडर्नाइज आधुनिक तरीके से इसको हम लोग बनाएं। ब्रेक के बाद खबरों में फिर से आपका स्वागत है। जुगसलाई दुकानदार संघ द्वारा एसडीओ को ज्ञापन सौंपकर जुगसलाई फाटक के पास पिछले दिनों विस्थापित हुए दुकानदारों को किसी दूसरी जगह पुनर्वास करने की मांग की है। जुगसलाई से आए हैं, किस लिए? जुगसलाई से जो है अतिक्रमण में जो है हम लोगों की जमीन को जो है उजाड़ा गया, तोड़ा गया। हम लोग खटाल और दुकानदार वासी जो है इस क्या नाम है एसडीओ साहब के पास आए हैं, और एक पेपर जो है हमने डीसी साहब को भी दिया है। क्या मांग कर रहे हैं हम लोग की ये है कि हम लोग को जो है हम लोग को कहीं भी जो है स्थापित किया जाए, पुनर्वास की व्यवस्था की जाए। कितने हैं आप लोग? कितना है? तो 500 घर है। 500 कम से कम 300-400 जो है लोग हैं, समझ गए। हालांकि खटाल जो है कम से कम 25-30 खटाले हैं, समझ गए, और उसमें जो है दुकानें भी हैं। हम लोग जो है भेंट करने के लिए आए हैं। अगर हमारी मांगे नहीं पूरी होगी तो हम लोग पूर्ण आंदोलन पर जो है बाध्य होंगे। सोनारी बुधराम मोहल्ले में उपकार संघ द्वारा हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी नवरात्र पूजा धूमधाम और भक्तिपूर्ण माहौल में मनाया जा रहा है। जब जब पारे आज जगदम्बा प्रगटे इंगला जल भवानी
साल में जो है चैत नवरात्रा का जो है इसमें 41 जोत जो है जला अखंड जोत जलाया जाता है। इसमें जो है सबके मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए जो है यहाँ पर जोत जलाते हैं।